हे एवरीवन, क्या हाल है आपका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक को जो है साइकोलॉजी का पार्ट एटीट्यूड परसुएशन एंड सोशल इन्फ्लुएंस। सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं जो यूपीएससी ने मेंशन किया है। ओके। एटीट्यूड, इट्स कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद थॉट एंड बिहेवियर। सेकंड टॉपिक है मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड। थर्ड है सोशल इन्फ्लुएंस एंड फोर्थ है परसुएशन। एटीट्यूड के बारे में तो काफी कुछ मेंशन है सिलेबस में, लेकिन बाकी जो है सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन सिर्फ दो वर्ड दिए हुए हैं। ओके, तो हम इन्हें डिटेल में करेंगे। और जो क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में वो मोस्टली आए केस स्टडीज। ओके, इनकी एप्लीकेशन बेस्ड। तो हमें वो भी देखना है कि इनको यूज कैसे करना है। तो आज हम करने वाले हैं सिर्फ एटीट्यूड, उसको समझेंगे, उसका कंटेंट एंड उसका स्ट्रक्चर। ओके, और वो कैसे डेवलप होता है। सिर्फ ये तीन चीजें करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्ट करते हैं एटीट्यूड की डेफिनेशन से। व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? एटीट्यूड इज अ स्टेट ऑफ माइंड, a set of views or thoughts or opinion regarding some topic, which is known as attitude of object. Second thing, it has an evaluative feature, means positive, negative और neutral quality. एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है क्या। Attitude object can be a person, it can be an event, it can be a literally an object like this pen. Plus, it have evaluative feature. For example, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आपको ये पेन कैसा लगता है। ओके, अब इसमें मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, ये पेन चलने में बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ है। तो मेरा इवेल्युएटिव फीचर क्या हुआ इसके लिए? पॉजिटिव हुआ। सेट ऑफ थॉट क्या हुआ? यार ये चलने में बड़ा अच्छा है, स्मूथ है, एग्जाम में मेरी राइटिंग बड़ी अच्छी आती है। ओके, तो ये हुआ मेरा एटीट्यूड इस पेन को लेके। इसी तरह हमारा एटीट्यूड किसी भी चीज को लेके हो सकता है। वो इस माउस को लेके हो सकता है, ये माउस कैसा है। ओके, वो किसी पर्सन को लेके हो सकता है। मान लीजिए आपका एटीट्यूड क्या है नरेंद्र मोदी के लिए, राहुल गांधी के लिए। ठीक है, आपका एटीट्यूड पॉलिटिकल इलेक्शन के लिए क्या है। ओके, आपका एटीट्यूड मार्केटिंग के लिए क्या है। तो वो कुछ भी हो सकता है। ओके, इसमें सेकंड थिंग जो इम्पोर्टेंट है, इवेल्युएटिव फीचर। आपको पसंद है, ना पसंद है, या आप न्यूट्रल हो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ओके, ये हुई इसकी एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, व्हेन वैल्यू बिकम्स ऑब्जेक्टिफाइड इट टर्न्स इनटू एन एटीट्यूड। हम सबको पता है वैल्यू की जो डेफिनेशन है वो क्या है। इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल एंड इट हेल्प अस चूज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अस। ओके, अब मान लीजिए आपकी वैल्यू एडवेंचरस है, आपको एडवेंचर पसंद है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा आपका एटीट्यूड क्या है एडवेंचर को लेके? जब वो स्पेसिफिक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको रिवर राफ्टिंग पसंद है, बहुत पसंद है, तो आपका एटीट्यूड क्या हुआ उसमें? पॉजिटिव हुआ। इवेल्युएटिव फीचर पॉजिटिव हुआ। हो सकता है आपको बंजी जंपिंग बिल्कुल पसंद ना हो, ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो वहां पे आपका इवेल्युएटिव फीचर क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। और एटीट्यूड स्पेसिफिक कब हुआ? जब आपने बताया भाई मुझे बंजी जंपिंग बिल्कुल पसंद नहीं है और रिवर राफ्टिंग बहुत पसंद है। थर्ड, न्यूट्रल, रोड ट्रिप। क्या पता आपके लिए रोड ट्रिप बिल्कुल नॉर्मल सा, ना ज्यादा आपको एक्साइटमेंट होती हो, ना ज्यादा आपको प्रॉब्लम होती हो। तो ये तीनों चीजें हो सकती है। ओके, सो दिस इज एटीट्यूड। देयर कैन बी मल्टीपल एटीट्यूड विद इन सिंगल वैल्यू। जैसा जस्ट मैंने अभी आपको बताया, मान लीजिए लिसनिंग टू म्यूजिक आपकी वैल्यू है। ओके, तो वो स्पेसिफिक कब बनेगा? जब आप मुझे बताओगे भाई मुझे हिंदी गाने सुनना बहुत पसंद है, पंजाबी गाने सुनना बहुत पसंद है, रॉक म्यूजिक सुनना पसंद है। तो यहाँ पे इवेल्युएटिव फीचर क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। हो सकता है आपको कोई गाने पसंद ना हो, हरियाणवी गाने आपको बिल्कुल पसंद ना हो, तो वो आपका न्यूट्रल हो गया। ओके, क्या पता आपको तमिल गाने बहुत नॉर्मल पसंद हो, न्यूट्रल हो, बस उनकी साउंड पसंद हो। ऐसे ही एडवेंचर, एडवेंचर का जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, ये रहने देते हैं हम। पीस, राइटिंग एन आर्टिकल अबाउट पीस, ये मे भी आपके लिए पॉजिटिव हो। ठीक है, प्रोटेस्टिंग पीसफुली अगेंस्ट वायलेंस, ये भी आपका एक जरिया पीस शो करने का, जो आपकी वैल्यू है। ये क्या हो रहा है? व्हेन वैल्यू बिकम स्पेसिफिक इट बिकम्स एटीट्यूड। अब बात करते हैं कंपोनेंट की एंड स्ट्रक्चर। इसके तीन कंपोनेंट है। सी ए बी, आपने ऐसे ही याद रखना है क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में चलते हैं ऐसे। सी ए बी। सबसे पहला सी, सी मींस कोग्निटिव कंपोनेंट, इसको थॉट कंपोनेंट भी कहते हैं। ओके, सेकंड कंपोनेंट अफेक्टिव कंपोनेंट, ए स्टैंड फॉर अफेक्टिव, और इसको इमोशनल कंपोनेंट भी कहते हैं। एंड लास्ट बी कंपोनेंट मींस बिहेवियरल कंपोनेंट। ओके, बिहेवियरल कंपोनेंट मींस टेंडेंसी टू एक्ट, अभी एक्शन हुआ नहीं है, अभी बिहेवियर में चेंज हुआ नहीं है,
but it is assumed that it will change into a prescribed behavior. ओके, जो assumed behavior है। अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। सो व्हाट इज कॉग्निटिव कंपोनेंट? इट रेफर टू बिलीफ, आइडिया, नॉलेज एंड ओपिनियन रिगार्डिंग द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। एटीट्यूड ऑब्जेक्ट क्या है? वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई इवेंट भी हो सकता है, कोई आइटम भी हो सकता है। ओके, these belief develop as a result of direct or indirect experience with the attitude object। एग्जाम्पल दूंगा मैं, जस्ट इसके बाद एक एग्जाम्पल दूंगा, वो डिटेल में आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, फिलहाल आप ये समझने की कोशिश करिए ये कंपोनेंट है क्या। नेक्स्ट इज अफेक्टिव कंपोनेंट और इमोशनल कंपोनेंट। इट रेफर टू द फीलिंग्स और इमोशन दैट आर इवोक्ड बाय पर्टिकुलर पर्सन, आइटम और इवेंट दैट इज एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। किस तरह की फीलिंग, किस तरह की इमोशन? जैसे फियर है, जॉय है, सिंपथी है, हेट है, लाइक है, प्लेजर है, डिसलाइक है। ये क्या है? ये डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशन है। जब हम उस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं तो इस टाइप के हमारे इमोशन क्रिएट होते हैं बॉडी में। ओके, लास्ट बिहेवियरल कंपोनेंट। इट टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल रेडीनेस टू रिस्पोंड। रिमेंबर, अभी रिस्पोंड किया नहीं है, रेडीनेस टू, कितनी जल्दी आप रिएक्ट करते हो। Readiness to respond and react to the attitude object in a specific manner. It is not necessary that an individual behave in a specific manner. It depends on many factors, but it is assumed that he or she will behave in a particular way. ओके, एक हम assumption बना रहे हैं यार, इस बंदे को, जैसे मैंने कहा ये पेन है, जब भी मैं मार्केट में जाता हूँ मैं यही पेन खरीदता हूँ। दिस इज माई रेडीनेस, अजम्पशन है। ओके, गारंटी नहीं कि मैं ये खरीदूंगा, लेकिन एक आप मान के चल रहे हो क्योंकि मैंने पास में भी यही पेन यूज किया एग्जाम में। ओके, अब समझते हैं हम इसको एक एग्जांपल से, जो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये तीनों कंपोनेंट कैसे काम करते हैं और कैसे आपस में इंटर लिंक्ड है। ओके, इनको आप एक ही वेरिएबल कंसीडर करिए, अलग अलग मत सोचिए। ओके, ये बस समझाने के पर्पज से मैंने आपको अलग बताया, और जो बताते हैं, अदरवाइज ये एक ही कंपोनेंट है और ये अपने आप में इतने इंटरलिंक्ड है, आप इनको सेपरेट करके नहीं देख सकते। किसी इंसान में हो सकता है कॉग्निटिव कंपोनेंट वीक हो, किसी में बिहेवियरल कंपोनेंट वीक हो, किसी में तीनों स्ट्रॉन्ग हो। तो ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लग सकते हैं। अभी फिलहाल सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मैं ये मानूं तो तीनों कंपोनेंट एक ही लाइन में है, तीनों स्ट्रॉन्ग है, जो भी मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं। Showing the relationship between the three components CAB, cognitive, affective, behavior. Okay, example है, a boy loves traveling mountain areas. Based on sufficient information, the boy's view toward traveling is positive, cognitive और C component along with the evaluative aspect. Okay, कोई लड़का है जिसको ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है, माउंटेन में जाना बहुत पसंद है। ओके, तो उसका इवेल्युएटिव फीचर क्या है? पॉजिटिव है। जो ओपिनियन है, जो थॉट है, वो है सही है। ओके यार, घूमने में बड़ा मजा आता है। अब इमोशनल कंपोनेंट की बात करते हैं। द बॉय फील्स वेरी हैप्पी व्हेनेवर ही सीज माउंटेनियस पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम चला रहा है, स्क्रॉल किया, वहां पे माउंटेनियस दिखे, ओके यार, लोग ट्रैक कर रहे हैं, खुशी होती है। साथ में दुख भी होता है, क्यों? क्योंकि वो ऑफिस में बैठा काम कर रहा है। ये हुआ उसका इमोशनल कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट। ओके, नेक्स्ट। अब मान लीजिए उसको ऑफिस से कॉल आती है उसके कलीग की, यार ऐसे ऐसे ना कसोल घूमने का प्लान बन रहा है, क्या तू चलेगा? उन्हें झट से हाँ करी कि वहां पे खीर गंगा का ट्रैक है, वहां पे ट्रैक करने जा रहे हैं, उसने हाँ कर दी। ये है उसका रिस्पॉन्स, रेडीनेस। ओके, जैसे ही उसको पता चला घूमने के लिए बोला है, उसने हाँ कर दी। क्यों? क्योंकि ट्रिप ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है? कंपनी ही करवा रही है, तो उसको छुट्टी लेने की भी जरूरत नहीं है। ओके, तो तीनों कंपोनेंट सी ए बी, कोग्निटिव, बिलीफ, अफेक्टिव, इमोशनल। इमोशन क्या? खुशी हो रही है। ओके, नहीं जा सकता तो दुख हो रहा है। लास्ट बिहेवियर, रेडीनेस टू एक्ट। जैसे ही फोन आया कलीग का, हाँ यार मैं तैयार हूं, तू बता कब चलना है। ओके, तो ये तीनों कंपोनेंट है सी ए बी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं आगे। ये इसका एक फ्लो डायग्राम है। इन केस एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है एटीट्यूड, इट्स स्ट्रक्चर एंड कंटेंट, तो ये जरूर बना के आना। ओके, डेफिनेटली आप एक्स्ट्रा मार्क फेच करोगे। वैल्यूज विच इज एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल, when value take concrete form or when value become objectified it becomes attitude। एटीट्यूड्स के फर्दर तीन क्या है? डिफरेंट कंपोनेंट है, सी ए बी, कोग्निटिव प्लस अफेक्टिव प्लस टेंडेंसी टू बिहेव। ओके, अभी ये बिहेवियर में चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट मैटर करता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट सपोर्टिव है या नॉन सपोर्टिव है?
मोस्टली ऐसा होगा, अगर सपोर्टिव होगा तो बिहेवियर में चेंज हो जाएगा, नॉन सपोर्टिव होगा तो नहीं होगा, लेकिन गारंटी नहीं है। ओके, नॉन सपोर्टिव में भी ऐसा हो सकता है बंदा एटीट्यूड जो है बिहेवियर में चेंज हो जाए, डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। ओके, तो ये डायग्राम याद रखना। We can get to know about the values and attitude of an individual only through behavior. मैं कौन सी वैल्यू कैरी करता हूँ, मेरा एटीट्यूड क्या है, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप उसको मेरे बिहेवियर में देखोगे। ओके, जब वो बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे एडवेंचर पसंद है, आपको तभी यकीन होगा जब आप मेरी एडवेंचर की पिक्स देखोगे, जब आपने देखा होगा मैंने रिवर राफ्टिंग की है। ओके, मेरी इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो देखी, हाँ भाई ये बंदा सच बोल रहा था, इसको रिवर राफ्टिंग पसंद है। ओके, दिस इज एटीट्यूड। नेक्स्ट, कोग्निटिव डिसोनेंस, ये एटीट्यूड से रिलेटेड ये कंसेप्ट है, तो सोचा बता दूं। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड। दो एटीट्यूड है जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। दिस प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ मेंटल डिस्कम्फर्ट लीडिंग टू एन ऑल्टरेशन इन वन ऑफ द एटीट्यूड टू रिड्यूस द डिस्कम्फर्ट एंड रिस्टोर बैलेंस। शायद आपको समझ नहीं आया होगा, एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए मैं स्मोकिंग करता हूँ। ओके, एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता है इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो अब ये डिस्कम्फर्ट पैदा करेगा। अगर मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, ओके, तो मुझे लग रहा है यार लंग कैंसर हो जाएगा मुझे, तो क्या करना चाहिए। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं सिगरेट छोड़ दूं पीना, ये ऑप्शन है। दूसरा, मैं खुद को कुछ ऐसी रीजनिंग दे दूं जिससे मुझे डिस्कम्फर्ट हो ही ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये अपने आप को दिल को तसल्ली दूं, यार मेरे नाना जी 90 साल के हो गए, वो अभी तक स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, उनको तो कुछ हुआ नहीं है। इस हिसाब से तो ये थ्योरी गलत है, कुछ नहीं होता। ठीक है, साथ ही में पड़ोस में एक अंकल थे जो बेचारे ना सिगरेट पीते थे, ना अल्कोहल लेते थे, ना ड्रिंक करते थे, वो मर गए 60 साल की उम्र में, तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी जीने का। ओके, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ कि डिस्कम्फर्ट जो मेरे मन में है, मेरे माइंड में, मैं उसको रिड्यूस कर रहा हूँ। ओके, ताकि एक बैलेंस क्रिएट हो जाए। सिगरेट मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो मैं पीना चाहता हूँ। ओके, सिंपल ऑप्शन तो यही था कि सिगरेट छोड़ दो, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ऑपोजिट किया। मैंने खुद को रीजनिंग दी कि नहीं, सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता, क्या होगा, 70 साल में मर जाएंगे, कुल एक ही जिंदगी है, जी लेते हैं। इसे बोलते हैं कोग्निटिव डिसोनेंस। जब भी दो कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड हो, एक को हम खत्म करेंगे या कुछ ऐसी अपने आप को रीजनिंग देंगे वो डिस्कम्फर्ट खत्म हो जाए। ओके, दिस इज कोग्निटिव डिसोनेंस। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन। ओके, देखिए ये वाला पार्ट में ज्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगा, छोटे छोटे एग्जांपल दूंगा, ये अपने आप में आप रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इसमें कुछ डिटेल में समझाने वाली चीज है नहीं, मैं आपका टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली। ओके, मैं आपको एक थोड़ी फॉर्मल रीडिंग दे देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। एटीट्यूड इज लर्न थ्रू वंस ओन एक्सपीरियंस एंड थ्रू इंटरेक्शन विद अदर। देयर आर मेनी फैक्टर विच इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन आवर एटीट्यूड फॉर्मेशन। सबसे पहले फैमिली, स्कूल एंड एजुकेशन। आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, फैमिली अलग, स्कूल अलग एंड एजुकेशन अलग। ओके, मतलब सेपरेट बुलेट पॉइंट बन जाएंगे। और मॉडलिंग स्टार्ट विद इन फैमिली, इट इज द मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। लेटर ऑन व्हेन वी जॉइन द स्कूल वी मेक फ्रेंड एंड वी एसोसिएट आवरसेल्फ विद देम। फैमिली का एग्जांपल, फैमिली में सबसे कौन सा एटीट्यूड सीखते हैं, रिस्पेक्ट करना एल्डर्स को, पाँव छूते हैं, छूते हैं ना हमेशा बड़ों के, तो ये कहाँ सीखते हैं, फैमिली में सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट स्कूल, स्कूल से हम कौन सा एटीट्यूड लर्न करते हैं। अगर मैं दो चीजें कहूँ, एक पंचुअलिटी के टाइम पे पहुंचना है, टाइम पे काम करना है, डिसिप्लिन हो गया। दूसरा हाइजीन, हाइजीन हमें बड़ा सिखाया जाता है कि साफ सुथरे कपड़े पहनो, शू पॉलिश होने चाहिए, नेल्स आपके कटे होने चाहिए। और लेटर ऑन धीरे धीरे ये लाइफ का हमारा हमारा पार्ट बन जाता है। ओके, ये हमारा एटीट्यूड बन जाता है कि हमें नेल्स टाइम पे काटने चाहिए। जैसे अब इस उम्र में हमें कोई स्कूल में बताने थोड़ा ना आ रहा है कि भाई आप अपने नेल्स काटो या कुछ करो, नहीं, हम खुद काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें स्कूल में सिखाया गया था। ओके, टीचर हु गिव अस वैल्यूएबल लेसन, हेल्प अस अंडरस्टैंड गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, groomed us through reward and punishment, all influence our attitude formation. Next, social, religious, cultural factor. Every society has the majority of people who prefer to lead a harmonious life. They try to avoid unnecessary friction or conflict with people. Society works on norms and culture which developed over some time. एग्जाम्पल देखते हैं रिलीजन का। आपने देखा होगा दो चीजें, कंपैशन एंड चैरिटी। ओके, हमेशा हमें कोई भी धर्म है वो ये सिखाता है कि जो पशु हैं, जानवर हैं, उनको बड़े प्यार से ट्रीट करो।
गाय को रोटी देते हैं हम, देते हैं ना, गाय की पूजा भी करते हैं, हिंदुइज्म में गाय की पूजा होती है, ठीक है। या कुत्ते को हम खाना देते हैं, कबूतर को दाना डालते हैं, तो ये क्या है, ये कंपैशन है। चैरिटी, गरीबों को दान देते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं, जॉब कर रहे थे, उसके बावजूद भी तो हम कर रहे थे, हमारे पेरेंट्स थोड़ा ना बोलते हैं बेटा करो, नहीं। ओके, तो ये रिलीजन से सीख रहे हैं हम चीजें। पार्ट ऑफ कल्चर, कल्चर का अगर मैं कहूँ, नमस्ते करना सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अगर इंडिया को कहीं, अगर आप बाहर जाओ किसी फॉरेन कंट्री में जाओ तो नमस्ते से बोलते हैं। ओके, तो ये पार्ट ऑफ कल्चर है, आइडेंटिटी बन चुका है हमारा। इसके अलावा अतिथि देवो भव, अगर कोई आपके घर में आ रहा है, मेहमान वो भगवान के बराबर है। तो ये हम अपने कल्चर से सीख रहे हैं चीजें, और ये जो एटीट्यूड हमारा पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है। ओके, इसके अलावा रिलीजन से हमें क्या क्या सिखाता है, पाप एंड पुण्य कंसेप्ट। दो, हम शायद कुछ चीजें ऐसी है जो करना चाहते हैं लेकिन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि रिलीजन में लिखा है, कहीं ना कहीं एक फियर है। ओके, और वो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है। डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस आप इस चीज से मान के चलिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है हमारा एटीट्यूड फॉर्म होने में, चेंज होने में। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने उड़ता पंजाब मूवी देखी है, उसमें दिलजीत दोसांझ का एक एटीट्यूड होता है ड्रग्स को लेके। पहले होता है न्यूट्रल, उसे कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, उसे अपने पैसों से मतलब, वो बहुत करप्ट ऑफिसर होता है। ओके, अब तक ये सही चल रहा था, उसको पैसे मिल रहे थे, वो ड्रग पैडलर को जाने दे रहा था, कोई चेकिंग चुकिंग कुछ नहीं करता था, वो पुलिस ऑफिसर है। अब होता क्या है, जब उसे पता चलता है उसका भाई भी खुद ड्रग्स में आ चुका है, ओके, वो ड्रग्स ले रहा है और वो बहुत ज्यादा बीमार हो चुका है, अब उसको टेंशन होती है। यहाँ पे आ गया उसका डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस। अब उसका एटीट्यूड चेंज होता है ड्रग्स को लेके, अब वो सोचता है मैं फाइट करूंगा इसके अगेंस्ट। ओके, तो करीना कपूर के साथ मिलके इसके लिए फाइट करना शुरू कर देता है। तो एटीट्यूड चेंज क्या हुआ, न्यूट्रल था, फिर हुआ नेगेटिव। तो ये था डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस। इसका एक और एग्जांपल अगर मैं दूं, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। हम वो सारी चीजें करते हैं जिससे हमें रिवॉर्ड मिलता है। जैसे जब हम बच्चे थे, हमारे पेरेंट्स हमें क्या कहते हैं, बेटा फर्स्ट आओगे प्राइज आएगा तो आपको साइकिल मिलेगी। ओके, कुछ गलती करते थे तो थप्पड़ खाते थे, बेटा यहाँ पे बैठ के खाना मत खाओ, कितनी बार बोला है, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाओ। ओके, तो वो क्या है, हमारा एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है कि बेड पे खाना नहीं खाना है, डाइनिंग टेबल पे खाना खाना है। फर्स्ट आओगे तो साइकिल मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा, तो हमें पढ़ना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, मीडिया एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। द इंटरनेट एंड मीडिया इज वन ऑफ द पावरफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट लेड टू एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज। देखो मैं दो एग्जांपल देता हूँ, एक शॉपिंग का, एक पॉलिटिकल एटीट्यूड जो हमारा फॉर्म हो रहा है। दो चीजें, शॉपिंग का इतना इफेक्ट कर दिया है सोशल मीडिया ने हमारे, हम कुछ भी चीज सर्च करते हैं वो धड़ से हमारे सामने आती रहती है, बार बार आती रहती है, और अल्टीमेटली हमें कन्विंस कर लेते हैं कि आप इसे बाई कर लो। ओके, 2016 के इलेक्शन, फेसबुक पे जितनी ऐड आई थी, पॉलिटिकल ऐड आई थी, उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों का माइंड ही चेंज कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप को जितवा दिया। ओके, अब आप खुद सोचिए, डेली आपके सामने एक ही पार्टी की अच्छी चीजें आ रही है, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, ये वाली स्कीम लाई है, वो वाली स्कीम लाई है। तो अल्टीमेटली आपका एक एटीट्यूड पॉजिटिव फॉर्म हो ही जाएगा ना उस इंसान के लिए। कि मैं जस्ट आपको सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ। ये सबसे पहले क्योंकि इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन इतनी ओवरलोडेड है, आप ये सोचिए कितना कंटेंट आ रहा है हमारे पास, उसको कोई फिल्टर करने वाला नहीं, कोई चेक करने वाला नहीं, वो फेक न्यूज़ है क्या है, बस हम एज्यूम कर रहे हैं भाई वो है, और उसे मान ले रहे हैं। तो सबसे पहले वो हमारे थॉट और इमोशनल कंपोनेंट को पावरफुल करता है, स्ट्रेंथन करता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाता है। अभी इस चीज पे स्टडी चल रही है, इसका इफेक्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, मेरे ख्याल से शॉर्टली नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव कम है, क्योंकि जो हमारे व्यू बन रहे हैं वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं बन रहे हैं, वो बनवाए जा रहे हैं। आपने पता नहीं ये चीज आपको पता है कि नहीं, आप क्या क्लिक कर रहे हो, क्या कमेंट कर रहे हो, हर चीज आपकी नोट की जाती है, और उसके अकॉर्डिंग आपको न्यू इन्फॉर्मेशन फीड की जाती है, और आपका एटीट्यूड फॉर्म किया जा रहा है। आपको नहीं पता, आपको लग रहा है आप इंडिपेंडेंट हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, ये जस्ट मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया एटीट्यूड फॉर्म होने का। एनीवे, यू कैन डाउनलोड फ्री नोट्स फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल आर एस एथिक्स। ये सब कुछ मिला हुआ, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सब आर एस एथिक्स चैनल पे नोट्स फ्री अवेलेबल है। ओके, कोई डाउट हो कुछ हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।